लोकसभा चुनाव के बाद आवश्यकता पड़ी तो महागठबंधन में नहीं चले जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? उम्मीद है 2-4 दिनों के भीतर परिस्थिति और स्पष्ट होगी। बिहार की सियासत में उथल पुथल मची हुई है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का सियासी तलाक हो चुका है। नीतीश कुमार के महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में जाने की पटकथा लिखी जा चुकी है। बस बाकी है तो औपचारिक ऐलान, जो कभी भी हो सकता है। इसे लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है और बिहार के आगे की राजनीति में नफा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने नीतीश के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होती है तो फिर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं का क्या होगा? बीजेपी कैसे इस स्थिति को हैंडल करने वाली है, क्योंकि दोनों ही नीतीश कुमार के धुर विरोधी हैं। ऐसे में चिराग और उपेंद्र के साथ संतुलन बनाए रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी रहने वाली है। बता दें कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में वापसी करते हैं तो चिराग पासवान के लिए स्वाभाविक तौर पर चिंता बढ़ेगी। नीतीश खुद बिहार की सियासत में जमीन तलाश रहे हैं। ऐसे में नीतीश की वापसी से चिराग की उम्मीदों को झटका लगेगा। साथ ही नीतीश भी नहीं चाहेंगे कि चिराग को बहुत ज्यादा स्पेस दिया जाए, क्योंकि उनकी पसंद पशुपति पारस हैं। पशुपति पारस दिवंगत रामविलास पासवान के भाई हैं और चिराग के चाचा। रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा भतीजे के बीच एलजेपी बट गई है। कहा जाता है कि एलजेपी के 2 धड़ों में बंटवारे के पीछे नीतीश का ही दिमाग था। ऐसे में चिराग पासवान भी चिंतित नजर आ रहे हैं। चिराग अपने तमाम कार्यक्रम छोड़ दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं ताकि उनके कद से कोई समझौता ना हो सके। भाई देखिए, अगर मगर पे तो फिर बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे, फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। पर जैसा मैंने कल भी इस बात को मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है और मुझे लगता है सही समय आने पर तमाम प्रश्नों के जवाब दिए गए। उसी क्रम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में आज वैसे हमको जाना था, कर्पूरी धाम हमको जाना था, कुछ दिनों के लिए ये कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया है। कल रात से मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ। राजनीतिक परिस्थितियों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नज़र पूरी तरीके से बनी हुई है। पल पल जिस तरीके से घटना चक्र बदल रहा है, अभी भी काफ़ी चीज़ों का तय होना बाकी है। नीतीश के पाला बदलने को लेकर जितनी चिंता चिराग को हो रही है, उतनी ही चिंता जेडीयू छोड़कर अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को भी सता रही है। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक महत्वाकांक्षी जगजाहिर है। इसके चलते ही वो कई बार सियासी पाला बदल चुके हैं, लेकिन सियासी सफलता हासिल नहीं कर सके। 2014 से जब पीएम मोदी के चलते नीतीश बीजेपी से अलग हुए तो कुशवाहा हिस्सा बने थे। कुशवाहा जीतकर सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन नीतीश की 2017 में एनडीए में आते ही उपेंद्र कुशवाहा साइड लाइन हो गए थे। इसके बाद उनको एनडीए छोड़नी पड़ गई थी। बिहार में फिर से एक बार वैसी ही सियासी स्थिति बनती नजर आ रही है और कुशवाहा चिंतित भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी की मदद से उनके नीतीश जी के लोग जीत भी जाएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद आवश्यकता पड़ी तो महागठबंधन में नहीं चले जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो इस बात पर भी विचार करते हुए तब कोई चीज हो तो यही चाहिए। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार 28 जनवरी तक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। नीतीश कुमार सीएम होंगे, जबकि बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। ऐसे हालात में बीजेपी बिहार में अपने सहयोगियों को साधे रखने की चुनौती होगी। नीतीश कुमार की वापसी से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के लिए कश्मकश की स्थिति होगी। ऐसे में देखना है कि बीजेपी कैसे बिहार में नीतीश के साथ कुशवाहा और चिराग के साथ संतुलन बनाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।